परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 10 का श्रवण कराएंगे, जिसमें वर्णन है मृत्यु को अंतार के कृत्या एवं 100 आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल तथा दाह संस्कारी की विधि एवं पंचक में दाह निषेध तथा दाह के अंतर किए जाने वाले कृत्या और शिशु आदि के अंत्येष्टि का विधान। श्री गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पूर्ण आत्म पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो इसकी महिमा की भी वर्णन कीजिए। श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि हे तक्षर्या, जिन अधोदैवी कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहू से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अत्युत्कृष्ट क्रिया भली भांति करें, उसे पुत्र को अग्निहोत्र होम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बंधुओं के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता की मरने पर जिसे मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और खाक को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बंधुओं के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करवाएं और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं को उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र को उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर नामक 100 नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने पर भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वादश देश पर पंथ नामक पिंड मृत के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि 100 की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बंधुओं के साथ पुत्र को 100 यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता के कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता की अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मर्जन और प्रशिक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनी याद में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहाँ देह की दाह के लिए यदि विधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का समर्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात धर्म मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन कर्म अनुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रेक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापना करें। पुष्प और अक्षर आदि से काव्य संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और इत्यादि अनुविज्ञ यथा विधि होम कराना चाहिए। तब उस क्रमवाद्य मृतक का मांस भक्षण करने वाले अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न कराने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्य आदि संज्ञक
अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस समय प्रेत तत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय द्विजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्य आदि अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति के बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। धनाष्टि के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञ है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह आदि विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों को शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्षर्य, कुश निर्भीक 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्र से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता, जयता, नर इंद्रो व शर्मा यक्षतु इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुष्टित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव को दाह करें। सब पिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोषी की शांति के लिए क्रमशः 3 पूर्ण पात्र सोना, चांदी, रत्न तथा धृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विधि विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति की प्रिय संपदा में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बंधुओं को दान कर दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा और मोह का त्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प संज्ञा रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक को पोषण करने के अंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर माथों को जलाते हैं। उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे किए जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यप्रायण धर्म आत्मा पुरुष
शपथ के समय तपे हुए लौह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह पर युक्त कष्ट नहीं होता। प्रद्युत उनकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति के अंतरात्मा के साथ एक तत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार की भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित आत्मावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति परायण नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तयुमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है, तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उस जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्ख जन्म पर्यंत विहार अग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्षर्य, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तकों को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र को भेदन करके उसके पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हावी हो। तर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृत के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके ग्रोग्रास देना चाहिए। पत्तन में भोजन कराना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृत के स्थान को लिपकर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणामुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्षर्य, 100 दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्य अस्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात त्रिकोणीय बनाकर उस पर दूध और जल से भरी हुई कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो। बंधुओं से परित्याग हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। सनम जिन्होंने अग्नि दान किया हो, वो को 14 दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्धवार तिथि का विचार करके निर्अग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उनका सूत्र लपेट कर और पवित्र धारण करके शमशान वासियों, भूत आदि के लिए पुत्र को यमाय तवम इस मंत्र से मास की
बलि देना चाहिए और 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे, तदनंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को प्लास के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंड दान करें। त्रिकोण स्थानित बनाकर उसे गोबर से लिपे, दक्षिण विमुख होकर स्थिर दंड के तीनों कोने पर 3 पिंड दान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई त्रिकोणियां रखकर उस पर खुले मुख वाला जल पूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वह गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकाल कर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित कर दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिनों के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनः आगमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृत का स्पर्श करती है तब उस मृत के पातक तक्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी का आराधना करके अपने पूर्व जनों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी की ब्रह्मलोक से भूलेख ले आए थे, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश 3 लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक को जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई विधा सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्रों को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में यौवन में या अथवा चोरों के भय से मारा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन उसका पुतल बनाकर विधि विधान के पूर्वक अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। सत्वांशिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालों को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसमें भूमि में गड़ाकर केवल मृत स्त्री का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि पर गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित करें तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्धदान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चों के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा
अनुपीत जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महानदी की विधि को छोड़कर एक दशाह तथा द्वादशाह की क्रिया संपन्न कराना चाहिए। पिता की जीवित होने पर पांडव अवस्था में मृत बालक का सब पिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रत संबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल सम्मान क्रिया होना चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषय में जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प नहीं होनी चाहिए। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर संयदान, वृषोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करना चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिल अंजलि देनी चाहिए और न उनकी दशगात्र क्रिया ही करना चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु का अंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उद्दक क्रिया नहीं करना चाहिए। किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गय श्राद्ध करना चाहिए। हे ताक्षर्य, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों को उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वह कोई महानदी हो तो उन्हें जल समाधि देनी चाहिए। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथाध्याय 10 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।